जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज का जो लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 1 है और ये एक पूरी प्लेलिस्ट मैं बना रहा हूँ। 15 से 20 लेक्चर्स की उम्मीद है होगी, जिसके अंदर जो है वो हम शॉपिफाई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को अंडरस्टैंड करेंगे बेसिक लेवल पे, और फिर उसको एडवांस लेवल पे भी देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। और स्टार्ट करते हैं। शॉपिफाई पहले सबसे पहले देखते हैं ये कि शॉपिफाई है क्या। शॉपिफाई बेसिकली कोई मार्केट प्लेस नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि शायद ये कोई मार्केट प्लेस है, शॉप लाइक अमेजन या ईबे या वॉलमार्ट। शॉपिफाई जो है वो मार्केट प्लेस नहीं है। शॉपिफाई के ऊपर जाके आप कुछ मतलब अपना बाइंग सेलिंग उस तरह से नहीं होती जिस तरह अमेजन के ऊपर या आप ईबे है या वॉलमार्ट वगैरह के ऊपर या दूसरे मार्केट प्लेसेस के ऊपर होती है। शॉपिफाई बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है ई कॉमर्स का, जिसके ऊपर आप जिसकी सर्विसेज को यूज करके आप अपना ऑनलाइन स्टोर क्रिएट कर सकते हैं। ना कि सिर्फ उसको क्रिएट कर सकते हैं, बल्कि उसके साथ आप एडवांस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स भी कर सकते हैं। वो प्लेटफॉर्म्स सेलर साइड के भी हो सकते हैं और वो प्लेटफॉर्म्स बायर साइड के भी हो सकते हैं। तो दोनों तरह के प्लेटफॉर्म्स को आप शॉपिफाई ये फैसिलिटी देता है कि आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त और दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो इस टाइम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वो शॉपिफाई है। इसके अलावा और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, वो कॉमर्स है, चंद और भी हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है वो शॉपिफाई है। शॉपिफाई क्यों सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, उसकी रीज़न ये है कि शॉपिफाई का इंटरफेस या शॉपिफाई की जो फैसिलिटी है अपने प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने के लिए, वो एक लेमैन के लिए भी बड़ी ही आसान है उसको इस्तेमाल करना। तो इसलिए शॉपिफ़ाई बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ेमस भी है, और ज़्यादा जो है वो इसके अंदर आप देखेंगे कि आपको बहुत सारी ऑनलाइन स्टोर्स जो हैं वो शॉपिफ़ाई के ऊपर बने हुए नज़र आते हैं। तो हमारा इसीलिए ये इसको चूज़ किया मैंने कि हम इसके ऊपर थोड़ी-सी डिस्कशन करें, देखें कि शॉपिफ़ाई के ऊपर ऑनलाइन स्टोर कैसे बनते हैं, शॉपिफ़ाई है क्या? मैं आपको इसकी इस वीडियो के अंदर थोड़ी-सी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे दूँगा कि काम किस तरह से करता है, और इसके ऊपर हमने अकाउंट वगैरह कैसे बनाना है, और उसके बाद हमने बेसिकली आगे करना क्या है। अच्छा, तो ये स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ई कॉमर्स, वैसे तो सारे आप चैंपियन हैं और माशाल्लाह इतना अंडरस्टैंड करते ही हैं, लेकिन फिर भी जस्ट टू मेक द बेस ऑफ द लेक्चर, तो हम पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि ई कॉमर्स है क्या। ई कॉमर्स एक ऐसे मैकेनिज्म का नाम है जिसमें आप अपनी अशिया को, अपनी चीज़ों को, बेचने वाली अशिया को ऑनलाइन रख के बेचते हैं लोगों को। ठीक है, दो तरह के बिजनेस मॉडल होते हैं किसी भी चीज़ को बेचने की। एक ये है कि आपका फिजिकल स्टोर है, कस्टमर आपके पास वहाँ पे आता है और आप वहाँ पे कस्टमर को डील करते हैं और उसको चीज़ बेच देते हैं। दूसरा मैकेनिज्म ये है कि आप अपनी चीज़ को ऑनलाइन ओवर द इंटरनेट कहीं पे रखते हैं, और वहाँ से उसको कस्टमर आएगा, देखेगा, पसंद करेगा और प्राइस वहीं से देख के वहीं पे पे कर देगा, या कैश ऑन डिलीवरी या दूसरे जो पेमेंट मॉडल्स हैं उनको यूज़ करते हुए वो आपसे चीज़ खरीद लेगा। इस वक्त स्पेशली कोरोना वायरस के बाद, कोविड के जो पेंडेमिक्स आया पूरा उसके बाद, और स्पेशली जब लॉकडाउन हुआ उसके बाद, तकरीबन बहुत सारे लोकल बिजनेसेस ने भी और ऑनलाइन बिजनेसेस ने भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लिया, और मार्केट के कस्टमर ने भी ये अंडरस्टैंड कर लिया कि आने वाले टाइम में शायद जो है वो बाइंग सेलिंग ज़्यादा जो है वो ऑनलाइन की जाएगी। लाइक ऑनलाइन इन प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोविड में हमने इस चीज़ को महसूस किया बहुत ज़्यादा कि लॉकडाउन था, हम बाहर नहीं जा सकते थे और हम अपनी ज़रूरत की चीज़ किसी दुकान पे जाके खरीद नहीं सकते थे। उसकी वजह ये थी कि जो दुकान है वो भी बंद है, शॉप भी बंद है, वो लॉकडाउन में है, और हम भी वहाँ नहीं जा सकते। तो फिर चीज़ खरीदी कैसे जाए? उसके लिए दुकानदार ने क्या किया, उसने अपना एक ऑनलाइन पोर्टल ओपन किया और वहाँ पे अपनी जो सामान थी, उसकी शॉप की सारा जो सामान है, वो वहाँ पे लिस्ट कर दिया, और हमें बता दिया कि आप मेरी शॉप पे चले जाएँ ऑनलाइन वेबसाइट पे, और वहाँ से जाके अपनी पसंद की चीज़ खरीद लें, और मैं आपको वो आपके घर शिपमेंट करवा दूँ। तो ये एक प्रोसीजर स्टार्ट हो गया। तो इस प्रोसेस ने बहुत ज़्यादा फ़ेम पकड़ा, बहुत ज़्यादा इसमें लोगों को फ़ायदा होना शुरू हुआ कि घर बैठे लोग ऑर्डर कर सकते थे और अपनी चीज़ें मँगवा सकते थे। अच्छा, ये एशियन या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर जो ऑनलाइन बाइंग सेलिंग है, ये तकरीबन बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, तकरीबन 10-12 साल से इसके अंदर एक थोड़ा-सा आप देखेंगे कि
लोग इस तरफ उनका रुझान बनाए, लेकिन इससे पहले नहीं था। लेकिन अगर आप वेस्ट की तरफ जाएं, यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह या इवन इंग्लैंड के अंदर या यूरोप के दूसरे कंट्रीज के अंदर, तो आप इस चीज़ को देखेंगे कि वहाँ पे लोगों की ये आदत या लोगों का अंदाज ही बाइंग का है कि मोस्ट ऑफ द पीपल दे यूज टू बाय फ्रॉम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। इसीलिए अमेजन बहुत पुराना बैठा हुआ है, ईबे बहुत पुराना बैठा हुआ है, इस तरह के और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो बैठे हुए हैं। अच्छा, एक अमेज़न के ऊपर ये कुछ दोस्त ये सवाल उनके दिमाग में आएगा कि अमेज़न के ऊपर अकाउंट बना के अपनी प्रोडक्ट्स या अपनी शॉप को वहाँ क्यों ना लिस्ट कर दिया जाए, या ईबे के ऊपर शॉप बना के क्यों ना लिस्ट कर दिया जाए। तो उस उनका जवाब ये है कि देखें, कल को अमेज़न बंद हो जाता है, जो कि होगा नहीं, लेकिन फॉर एन एक्सटेंट या आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है किसी भी वजह से, तो आपकी जो सारी मेहनत है वो तकरीबन ज़ाया हो जाएगी, ठीक है। जो ई कॉमर्स आपकी अपनी वेबसाइट और आपका अपना प्लेटफॉर्म है, उसका फ़ायदा ये है कि आप किसी के डिपेंडेंट नहीं हैं। आपका पोर्टल है, आप जो चाहें वहाँ पे बेच सकते हैं, जैसे चाहें वैसे बेच सकते हैं, एज़ लॉन्ग एज़ द थिंग प्रोडक्ट इज़ लीगल एंड इट्स नॉट लाइक वो किसी भी रूल्स को किसी भी कंट्री के रूल्स को ब्रेक नहीं करती, तो आप आराम से, बड़े आराम से जो है वो प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। दूसरा, रीचेबिलिटी ऑफ द कस्टमर। अगर आपका अपना ज़ाती प्लेटफ़ॉर्म है, तो रीचेबिलिटी टुवर्ड्स द कस्टमर आपकी बहुत ज़्यादा है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप इंडिया में बैठे हुए हैं, या लेट्स से आप बांग्लादेश में बैठे हुए हैं, या लेट्स से आप अफ़गानिस्तान या नेपाल में बैठे हुए हैं, या आप मिडल ईस्ट में कहीं पे बैठे हुए हैं, दुबई में, लेकिन आप चाहते हैं कि जो प्रोडक्ट्स आपके पास हैं वो आप पूरी दुनिया में सेल कर सकें। तो या ई कॉमर्स का आपका अपना प्लेटफॉर्म अगर हो, तो आपकी रीचेबिलिटी टुवर्ड्स देम, सोशल मीडियाज के थ्रू और डिफरेंट पोर्टल्स के थ्रू रीचेबिलिटी उन तक आपकी पहुंच जाएगी, और वो आपको आपके प्लेटफॉर्म पे आके वहां से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, और आप दुनिया में जहां पे भी कहीं बैठे हुए हैं वहां से अपना ऑर्डर प्रोसेस कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन आएगा कि शॉपिफाई के ऊपर हम ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। जी बिल्कुल, हम ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। शॉपिफाई का कुछ भी लेना देना नहीं है कि आप किस मैकेनिज्म को यूज करते हुए अपने पोर्टल को जो है वो चलाते हैं। आप ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस मॉडल अपनाना चाहते हैं, आप वो अपना सकते हैं। आपकी अपनी प्रोडक्ट्स हैं, वो आप सेल करना चाहते हैं, आप वो कर सकते हैं। आप पूरी दुनिया के कंट्रीज में आप बेचना चाहते हैं अपनी प्रोडक्ट, आप वो भी बेच सकते हैं। शॉपिफाई सिर्फ ये कहता है आपसे कि जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं और जिस भी कंट्री में रहे बेच रहे हैं, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस और टैक्स के जो मामलात हैं, उनके ऊपर आपका स्टोर जो है वो फुलफिल होना चाहिए। तो आप शॉपिफाई के ऊपर मल्टीपल स्टोर्स क्रिएट कर सकते हैं, आप सिंगल स्टोर भी क्रिएट कर सकते हैं। सिंगल स्टोर को आप प्रमोट करना चाहें और उसी के ऊपर सारा काम करना चाहें, वो भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपके हर स्टोर का सेपरेट यूआरएल हो, और सेपरेट उसकी पूरी जो विजिबिलिटी है वो सेपरेट हो, उस स्पेसिफिक कंट्री से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो सिर्फ उसी स्टोर पे चल रही हो, ये भी आप काम कर सकते हैं। तो शॉपिफाई का प्लेटफॉर्म इस लिहाज से बहुत एक वास्ट प्लेटफॉर्म है, जिसके अंदर आप ये सारी चीज़ें अपनी ऑनलाइन रिटेल जो है वो कर सकते हैं और बड़े आराम से कर सकते हैं। फिर जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपको, लेट्स से फॉर एग्जांपल, आपकी दुकान है, ऑलरेडी आपका बिजनेस है जो आप लोकली डील कर रहे हैं किसी एक कंट्री की, किसी एक सिटी के, किसी एक टाउन में बैठ के, जहाँ पे आप सिर्फ लोकल कस्टमर्स या सिटी के कस्टमर्स को डील कर रहे हैं। तो शॉपिफाई आपको ये भी फैसिलिटी देता है कि अगर आप शॉपिफाई के साथ अपना बिजनेस ऑनलाइन करते हैं, तो आपकी जो पीओएस है, पॉइंट ऑफ सेल, लाइक आपकी फिजिकल प्रेजेंस जहाँ पे है, वहाँ पे जो आप सेल कर रहे हैं उसको भी आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, और आपका सारा बिजनेस अंडर अ सिंगल अम्ब्रेला होगा। इसका फायदा ये होगा कि कल को जब आप अकाउंट्स देख रहे होंगे और आप अपनी प्रॉफिट्स और लॉसेस देख रहे होंगे, तो आपको बड़े आराम से एक ही पोर्टल के ऊपर सारा कुछ नजर आ रहा हो। तो ये सारी चीजें जी, ई कॉमर्स इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रो करने वाली अगर कोई चीज है तो वो ई कॉमर्स है, और दुनिया आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रही नहीं है, बल्कि वो काफ़ी हद तक हो चुकी है। मिडल ईस्ट में अगर आप चले जाएँ, तो बहुत सारी दुनिया जो है वो इस टाइम ऑनलाइन बाइंग कर रही होती है। वेस्ट में ये चीज़ पहले से बहुत ज़्यादा है। यूरोप में, इंग्लैंड में चले जाएँ, तो ईबे बहुत पहले से वहाँ पे प्लेटफ़ॉर्म अवेलेबल है, एक ऐसी मार्केट प्लेस अवेलेबल है कि जहाँ पे लोग बाइंग सेलिंग कर रहे हैं। अच्छा, अब मज़े की चीज़ ये है कि शॉपिफ़ाई स्टोर अगर आप क्रिएट करते हैं अपना, तो आप शॉपिफ़ाई स्टोर को अपनी उन्हीं प्रोडक्ट्स को जो शॉपिफाई स्टोर के अंदर आपने रखे हुए हैं, उनको अपने वेबसाइट के ऊपर भी सेल कर सकते हैं। एट द सेम टाइम आप वही प्रोडक्ट्स, अगर आपका अमेजन का अकाउंट है, तो आप अमेजन पे भी लिस्ट कर सकते हैं विद अ सिंगल क्लिक। लाइक आपको सब कुछ कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, विद अ सिंगल क्लिक आपको कर सकते हैं। और लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर आप चाहते हैं कि आप ईबे पे भी वो प्रोडक्ट सेल करें, तो आप ईबे के ऊपर भी ऑन अ सिंगल क्लिक अपनी सारी प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकते हैं फॉर सेल ऑन ebay.com या ebay.co.uk, अगर आप यूके में काम करना चाहते हैं तो। तो ये एक बड़ा खूबसूरत सा स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म का जो है वो प्लेटफॉर्म है, जो आपको बहुत सारी सर्विसेज फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। और मजे की बात ये है कि अगर आप न्यू भी हैं, अभी आप बिजनेस अपना स्टार्ट कर रहे हैं,
आप देखना चाहते हैं कि आपका ऑनलाइन बिजनेस चल सकता है नहीं चल सकता, शॉपिफाई आपको उस चीज़ के लिए भी बड़ी ज़बरदस्त फैसिलिटी देता है। ये आपसे बहुत ज़्यादा पैसे नहीं मांगता इस चीज़ के लिए, फॉर द सर्टेन टाइम पीरियड। आपको सिर्फ और सिर्फ $1 के अंदर जो है पर मंथ फैसिलिटी प्रोवाइड कर देता है। ये जैसे लिखा भी आ रहा है, सेल एवरीवेयर, आर प्लेटफॉर्म दैट लेट्स यू सेल wherever your customer are, online, in person, everywhere in between। और फ्री ट्रायल जो है वो आप ओपन कर सकते हैं, और जो ट्रायल होता है वो 3 दिन का होता है। उसके बाद आपको पर मंथ $1 सिर्फ पे करना होता है, $1, कुछ भी नहीं है। 3 मंथ्स के लिए आप बड़े आराम से $1 पर मंथ, $1 पर मंथ के ऊपर जो है वो अपनी चीज़ें चला सकते हैं। और उसके बाद आपकी स्टोर आपका अच्छा चलना स्टार्ट हो गया है, तो आप ऑटोमेटिकली जो है वो मंथली सब्सक्रिप्शन स्टार्ट कर सकते हैं, जो इनकी अवेलेबल है। तो हम प्राइसिंग पे जाते हैं, प्राइसिंग पे देखते हैं क्या प्राइसिंग्स हैं इनकी, किस किस्म के जो है वो पैकेजेस अवेलेबल हैं। तो मज़े की बात यह है कि जी, यहाँ पे इनके पैकेजेस हैं, आप ईयरली भी पे कर सकते हैं और आप मंथली भी पे कर सकते हैं। मैं आपको मंथली के ऊपर सजेस्ट करूंगा कि स्टार्ट में इनिशियली आप अगर मंथली ऑप्शन चूज करें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। पर मंथ बेसिस के ऊपर आप अगर आपके पास लिमिटेड पैसे हैं पीछे, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मंथली बेसिस के ऊपर आएँ और उसके ऊपर $32 पर मंथ वाला बेसिक प्लान आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अंदर आपको क्या मिलता है, आपको 2% थर्ड पार्टी पेमेंट प्रोवाइडर्स की फैसिलिटी मिलती है। ये बेसिकली क्या है कि फॉर एग्जांपल आप अपने स्टोर के ऊपर पेपॉल या पायनीर या इस तरह की पेमेंट पोर्टल्स को साथ में इंटीग्रेट करते हैं, तो जो चार्जेस कटेंगे, शॉपिफाई काटेगा आपसे आपकी सेल के ऊपर, वो 2% है। और अगर आप ऐसी कोई चीज़ नहीं कर रहे हो और आप कैश ऑन डिलीवरी डील कर रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आपका प्लान ही ये है कि आप सिर्फ लोकल सेलिंग करेंगे, आप अपने सिटी में या अपने कंट्री के अंदर ही सिर्फ सेलिंग करेंगे और आप शिपमेंट खुद ही देख लेंगे उसको, किसी न किसी तरह आप खुद से मैनेज कर लेंगे, तो आपको किसी किस्म की पेपॉल को या दूसरी चीज़ों को इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन हाँ, अगर आप इंटरनेशनली सेल करना चाहते हैं और आप पेपॉल जैसी सर्विसेज को यूज़ करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली फिर आपको 2% पेमेंट प्रोवाइडर्स की 2% आपको चार्जेस पे करने होंगे शॉपिफाई को। अच्छा जी, उसके बाद स्टैंड आउट फीचर्स में क्या है, 10 इन्वेंट्री लोकेशंस बना सकते हैं। 10 इन्वेंट्री लोकेशंस का मतलब ये है कि आप 10 लोकेशंस की इन्वेंट्री सेपरेट सेपरेट रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस है इंडिया में, और इंडिया में आप आपका एक स्टोर दिल्ली में है, वेयर हाउस है, स्टोर है, कुछ भी है। एक आपका पूना में है, एक आपका पंजाब के किसी और रीजन में है। लेट्स से फॉर एग्जांपल 10 डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर आपके 10 स्टोर हैं, तो ये पैकेज आपको कवर कर देता है आपकी उन सब लोकेशंस की इन्वेंट्री को सेग्रीगेट करने में। हर इन्वेंट्री, वहाँ पे कितनी नंबर ऑफ स्टॉक पड़ा हुआ है हर आइटम का, वो आप सेपरेटली मैनेज कर सकते हैं। ये एक बहुत खूबसूरत चीज़ है। जब आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलना शुरू हो जाता है तो उस टाइम पे इसका बहुत ज़्यादा आपको फायदा होता है। 24/7 चैट सपोर्ट है। फ्रैंकली मुझे शॉपिफाई यूज़ करते हुए काफ़ी टाइम हो गया अब, और ई कॉमर्स के अंदर अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर बैठा हुआ है जो सपोर्ट के मामले में बेहतरीन है, तो वो शॉपिफाई है। शॉपिफाई में आप जस्ट टाइम आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, पहली बात तो ये कि इतना इजी प्लेटफॉर्म है कि आपको कुछ सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इन केस बिकॉज ऑफ एनी रीजन आपको अगर सपोर्ट के साथ बात करनी पड़ गई है, तो चैट सपोर्ट विद इन अ मिनट्स आप इनके साथ कांटेक्ट में आ जाते हैं और वो आपके मसले को विद इन अ मिनट्स हल भी कर देते हैं। तो सपोर्ट इनकी अमेजिंग है। अच्छा जी, इसके बाद लोकलाइज्ड और ग्लोबल सेलिंग, 3 मार्केट प्लेसेस आप बना सकते हैं। 3 मार्केट प्लेसेस का मतलब ये है कि एक तो वो मार्केट प्लेस बनेगी जहां पे मार्केट बनेगी आपकी, जहां पे आपने अकाउंट खोला। लेट्स से अगर आपने इंडिया में अकाउंट ओपन किया, तो एक तो मार्केट आपकी बनेगी इंडिया। उसके अलावा आप 2 और मार्केट्स ओपन कर सकते हैं। वो इंटरनेशनल मार्केट्स भी हो सकती हैं, स्पेसिफिक कंट्री के लिहाज से भी हो सकती हैं, या आप सब कंट्रीज को अगर आप इंटरनेशनली भी सेल करना चाहते हैं और शिपिंग देना चाहते हैं, तो आप एक और मार्केट बना सकते हैं इंटरनेशनल के नाम से। और वहाँ पे आप जिन जिन कंट्रीज में शिपिंग करना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं अपना सामान, तो वहाँ पे आप उन उन कंट्रीज को सिलेक्ट करके उसको भी सेव करवा सकते हैं। तो आप एट द सेम टाइम एक ही अकाउंट से मल्टीपल मार्केट्स को भी मैनेज कर रहे होंगे। ठीक है जी, आपकी ही अपनी मार्केट्स। और पीओएस की लाइट वर्जन की अवेलेबिलिटी भी इसके अंदर है। पीओएस पीओएस मैंने आपको आगे ही बताया कि क्या है। मैं आने वाले टाइम में पीओएस होता क्या है, कैसे काम करता है, इसके ऊपर भी एक छोटी सी डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा, जिसके अंदर थोड़ी सी बेसिक ओरिएंटेशन होगी पीओएस की, पीओएस कैसे काम करता है शॉपिफाई के साथ। तो ये पैकेज बाय कर सकते हैं, और ये $32 पर मंथ जो है ये आपको पे करना होंगे आफ्टर 3 मंथ्स। 3 महीने बाद जाके आपकी का ये पैकेज स्टार्ट होगा। 3 महीने आपने सिर्फ $1 $1 $1 ही देने हैं। तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है
अपने ऑनलाइन अपने बिजनेस को ऑनलाइन करके किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर रख के वहां से चलाने के लिए। ठीक है जी। तो चलें जी, थोड़ा सा आगे चलते हैं और अब देखते हैं कि शॉपिफाई का अकाउंट कैसे बनेगा। बहुत इजी है। स्टार्ट फ्री ट्रायल पे क्लिक करें। तो वो आपसे दो चीजें पूछेगा। एक ये पूछेगा कि आप अभी अभी स्टार्ट कर रहे हैं ऑनलाइन बाइंग सेलिंग या ऑलरेडी आप बेच रहे हैं। तो हम ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं कि आई एम जस्ट स्टार्टिंग, कि मैं अभी स्टार्ट ही कर रहा हूँ। नेक्स्ट करते हैं। तो वो पूछेगा कि वेयर वुड यू लाइक टू सेल, आप कहाँ कहाँ बेचना चाहते हैं। तो आप बताएंगे कि मेरा एक ऑनलाइन स्टोर है, मैं बनाना चाहता हूँ, वहीं पे सेल करूंगा। अगर आपका लेट से एन एग्जिस्टिंग वेबसाइट है, ऑलरेडी कोई वेबसाइट है और वो अभी रनिंग में नहीं है लेट से, तो आप उसको एनबूट कर सकते हैं शॉपिफाई की तरफ। तो शॉपिफाई के स्टोर को की विजिबिलिटी आपकी उस ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर आना शुरू हो जाएगी। हमारे केस में ऑप्शन नहीं है, हम ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे भी सेल करेंगे, लाइक इट्सी या अमेजन या दूसरा। तो ये ऑप्शन भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि हम शॉपिफाई से इन जगहों पे भी सेल करेंगे, अमेजन पे, एटसी पे और ईबे जैसे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। इसी तरह इन पर्सन, अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका ऑलरेडी लोकल स्टोर है, लाइक फिजिकल स्टोर अवेलेबल है, तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका लोकल स्टोर नहीं है तो आप इस ऑप्शन को अनसेलेक्ट भी रख सकते हैं। उसके बाद सोशल मीडिया के कस्टमर्स से रीचेबिलिटी आपकी कहाँ होगी, तो हम उसको बता रहे हैं कि हाँ, हम सोशल मीडिया पे अपनी मार्केटिंग भी करेंगे, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि आपने एक चीज़ प्रोडक्ट बना तो ली, तो आपने लिस्ट तो कर ली, लेकिन उसको कस्टमर तक या एंड यूजर तक कैसे पहुंचाना है कि कस्टमर उस चीज़ को देखे, उसके अंदर उसका इंटरेस्ट आए और उसके बाद वो उसके ऊपर बाय करे या उसको जाके एटलीस्ट आपकी स्टोर के ऊपर जाके उसके प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हासिल करें। तो या हम सोशल मीडिया के थ्रू जो है वो मार्केटिंग अपने ब्रांड की करेंगे, और उसमें ये ऑप्शन इसलिए हम सेलेक्ट कर रहे हैं। अच्छा जी, अगर आपको यही नहीं पता कि आप क्या करना चाह रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली हम सब चैंपियंस हैं, तो अगर लेकिन फिर भी समझ नहीं आ रही, तो आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, आई एम नॉट श्योर, कि मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगा। तो ये इस ऑप्शन सेलेक्ट करने का मतलब फायदा क्या है। बेसिकली जब आप यहाँ पे ये ऑप्शंस अपनी सेलेक्ट करते हैं, तो शॉपिफाई आपका जो टेम्पलेट है वो पीछे बैक एंड पे डिजाइन उस हिसाब से कर रहा है। तो उस हिसाब से आपको अवेलेबिलिटी ऑफ द थिंग्स कर देगा वो। तो नेक्स्ट करते हैं जी। तो वो पूछता है कि व्हाट डू यू प्लान टू सेल, क्या सेल करना चाहते हैं। तो काफी सारी प्रोडक्ट्स डिफरेंट स्टाइल की होती हैं, डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। तो सबसे पहले है प्रोडक्ट्स आई बाय और मेक माई सेल्फ। इसका मतलब ये है कि मैं प्रोडक्ट्स वो बेचना चाहता हूँ शॉपिफाई के ऊपर रख के, कि जो मैं खरीदता हूँ किसी मार्केट से या मैं खुद बनाता हूँ। तो या आई बाय, मैं खरीदता हूँ कहीं से, लेट्स से ड्रॉप शिपिंग करते हैं, तो हम किसी से खरीदते हैं और कहीं और बेचते हैं। इसी तरह वो ये पूछा कि ड्रॉप शिपिंग भी करते हैं आप, तो या ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स भी हम करेंगे। प्रिंट ऑन डिमांड, अगर आपका स्टोर है तो आप प्रिंट ऑन डिमांड के ऑप्शन अभी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका लोकल स्टोर नहीं है तो आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ध्यान में रहे कि इनिशियल लेक्चर्स जो हैं वो बेसिकली ऑनलाइन मार्केट प्लेस के ऊपर, ई कॉमर्स के ऊपर, यूजिंग द शॉपिफाई प्लेटफॉर्म होगा। उसके बाद हम ये चीज़ें बाद में एंड में जाके थोड़ी सी कवर कर लेंगे। तो प्रिंट ऑन डिमांड प्रोडक्ट्स किस तरह से होती हैं, ये हमारे कोर्स का लास्ट का हिस्सा होगा। डिजिटल प्रोडक्ट्स, अगर आप लेट्स से एनएफटीज या डिजिटल आपका आर्ट है या म्यूजिक का डिजिटल वो आप बेचना चाहते हैं, तो या आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारे केस में अभी हम डिजिटल प्रोडक्ट्स नहीं सेल करेंगे। अगर आप कुछ सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, तो कोचिंग, हाउसकीपिंग, कंसल्टिंग, कुछ इस टाइप की आप सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, आपकी मतलब आपका बिजनेस ये है, आप ऑनलाइन अपने बिजनेस को लेके आ रहे हैं, और वो जो बिजनेस आप शॉपिफाई पर रख के करना चाह रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं उसको, वो लेट्स से फॉर एग्जांपल सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस है, वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड नहीं है, वो कोई सर्विसेज आप बेचना चाहते हैं, तो या फिर आपको प्रोडक्ट्स, ये फर्स्ट टू जो ऑप्शंस हमने सेलेक्ट किए, ये सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, और आप डायरेक्ट ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे सर्विसेज की, कि मैं सर्विसेज बेचना चाहता हूँ, लाइक कोचिंग ऑफर कर रहे हैं, हाउस कीपिंग ऑफर कर रहे हैं, कंसल्टेंसी या कुछ भी, ब्ला ब्ला ब्ला। तो उस हिसाब से आपका बैकएंड पे टेम्पलेट बन जाएगा। हमारे केस में ये केस नहीं है, हम ऑनलाइन प्रोडक्ट सेलिंग की तरफ जाएंगे। और आई डिसाइड लेटर भी आप ऑप्शन कर सकते हैं, अगर आप अभी चूज नहीं करना चाहते, आप यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर लें कि मैं बाद में डिसाइड करूंगा, तो उसके अकॉर्डिंगली वो आप बाद में भी डिसाइड कर सकते हैं। अगेन एक चीज बताते जाऊँ, आप इसको सबको स्किप भी कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन भी आ रही है स्किप ऑल या स्किप, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा ये चीजें जरूर सेलेक्ट करें, ताकि आपकी टेम्पलेट बहुत हद तक पहले से डिजाइन हो जाए। मैं बैक एंड ऑपरेशंस की टेम्पलेट की बात कर रहा हूँ, आपकी जो वेबसाइट वगैरह की टेम्पलेट है उसकी बात नहीं कर रहा। नेक्स्ट करते हैं जी। तो वो कंट्री पूछेगा आपसे, और ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है। मैं चूंकि बहरीन में हूँ, तो उसने रीजन कर दिया है बहरीन। नेक्स्ट करेंगे तो हमें वो अब पूछ रहा है कि आप किस तरह से साइन अप करना चाहते हैं। आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो आप लॉगिन करेंगे, अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट नहीं है तो आप
ईमेल अपना कोई यूज़ करके उसके थ्रू भी कर सकते हैं। आप साइन अप विद एप्पल अकाउंट अगर आपका है तो उससे भी, अगर आपका फेसबुक है तो उससे भी, और अगर आपका गूगल का अकाउंट है तो आप उससे भी। मैं सजेस्ट करूंगा गूगल अकाउंट के थ्रू कर लें, नहीं तो आप अपने ईमेल एड्रेस को यूज़ करते हुए भी साइन अप कर सकते हैं। और साइन अप का प्रोसेस मैं इसमें नहीं ऐड करूंगा, बिकॉज वो बहुत ही बच्चों वाली चीज़ है। तकरीबन हर बंदे को पता है कि किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर साइन अप कैसे करना है। आप अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपना टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस वगैरह लिखेंगे, एक वेरिफिकेशन कोड आपके ईमेल पे आएगा, उस वेरिफिकेशन कोड के मुताबिक आप वो कॉपी पेस्ट करेंगे यहाँ पे और नेक्स्ट 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 कर देंगे तो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। ये इतना छोटी चीज़ है कि अब के ज़माने के मतलब लिहाज से ये चीज़ एक्सप्लेन करने वाली नहीं है। तो हम, लेकिन ऑप्शन मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ साइन अप विद गूगल, सिंस मेरा गूगल का अकाउंट ऑलरेडी ओपन है, तो मैं उसी के साथ इसको साइन अप कर देता हूँ। तो मुझे गूगल के पास लेकर जाएगा, मैं अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे क्लिक करता हूँ और वो मुझसे मेरा नाम पूछेगा। मैं उसको बता रहा हूँ कि मेरा फर्स्ट नाम उस्मान है, ऑलरेडी आ भी गया था लेकिन मैं उसको फर्स्ट लेटर कैपिटल कर रहा हूँ। और मैं उसको कहूँगा ANWARG, मेरे स्पेलिंग ठीक है। और मैं उसको कह रहा हूँ कि कनेक्ट अकाउंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उसको कह सकता हूँ कनेक्ट अकाउंट्स, ठीक है। और यहाँ भी ऑप्शन कर सकता हूँ डॉट कनेक्ट अकाउंट्स, लेकिन डॉट कनेक्ट अकाउंट्स अगर आप करेंगे तो आप वापस कहाँ चले जाएंगे, आप वापस कहीं और चले जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे एक इशू आया है, वो मैं इशू ज़रा रेक्टिफाई कर लूँ। बेसिकली मेरा अकाउंट ऑलरेडी, एक्चुअली आई एम सो सॉरी, मेरा ये अकाउंट ऑलरेडी इस ईमेल अकाउंट के साथ बना हुआ है। इस वजह से उसने मुझे कहा कि ऑलरेडी आप तो बैठे हुए हैं अकाउंट बना के, तो मैं पासवर्ड यूज़ कर लूँगा। और पासवर्ड देते हैं तरेट। तो आई थिंक वो मुझसे कुछ, हाँ, ये तो जैसे ही आप साइन अप कर लेंगे, लॉग इन कर लेंगे, तो आपका फर्स्ट टाइम ये आपका आना शुरू होगा, बिल्डिंग योर स्टोर। ये जो बिल्ड कर रहा है स्टोर, ये बेसिकली वही सब चीज़ें ठीक कर रहा है, सेट कर रहा है, आपके लिए बना रहा है जो आपने पीछे ऑप्शन सेलेक्ट की थी। और ये जी आपका स्टोर ओपन हो गया है, ठीक है जी। यहाँ पे जैसे ही ओपन होगा तो आपको ये लिखा आ जाएगा, योर ट्रायल जस्ट स्टार्टेड नाउ, योर ट्रायल एंड्स ऑन May 13 को। ये मेरा ट्रायल 3 दिन का होगा, ये फ्री ट्रायल है। 3 दिन के लिए आपको कोई पैसे नहीं काटेगा। अगर आपको समझ नहीं आती, आप यहीं पे 3 दिन गुजरने से पहले पहले खत्म करें, बंद करें और टी फ्रेश। अच्छा, और उसके बाद आप सेलेक्ट करेंगे प्लान, ठीक है जी, ट्रायल एंड होने के बाद, और $1 से आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो मैं अभी से प्लान सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं उसे कहूँगा कि मुझे बेसिक प्लान लेना है। तो वो बता रहा है मुझे कि $1 पर मंथ फॉर फर्स्ट मंथ, ठीक है जी। अच्छा, ये याद रखिएगा, ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं खुद से भी, ठीक है। खुद से भी से मुराद ये है कि 3 मंथ्स के लिए तो फैसिलिटी ये देता है आज के दिन, आज की डेट तक। लेकिन क्वाइट पॉसिबली कि अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है या कुछ भी है तो मे बी वो आपको जो है वो ऑप्शन ना दे फर्स्ट 3 मंथ्स की अवेलेबिलिटी की। जैसे मेरा अकाउंट ऑलरेडी था तो उसने मुझे बताया कि सिर्फ फर्स्ट मंथ जो है वो आपका $1 पे है, ठीक है जी। तो इस तरह से बेसिकली आपने पहले अकाउंट ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने बेसिक प्लान चूज़ करना है और उसके बाद आगे चलेंगे। अच्छा, ये बेसिक प्लान या कौन सा प्लान चूज़ करना है, ये हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर चलेंगे। उतनी देर में मैं अपना नया अकाउंट सेपरेट बना लूँगा, जिसके थ्रू मैं आपको वो भी दिखा सकूँ कि 3 मंथ्स के लिए जो है वो किस तरह से अवेलेबिलिटी मिलती है। तो ये इंटरफेस है बड़ा खूबसूरत सा, और इसमें आपको नज़र आ रहा है होम, ऑर्डर्स, प्रोडक्ट्स, कस्टमर्स, कंटेंट, एनालिटिक्स, मार्केटिंग, डिस्काउंट, ऑनलाइन स्टोर है और पॉइंट ऑफ सेल है। तो हम स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोर करेंगे इन सारी चीज़ों को नेक्स्ट वीडियो में। और साथ में हम ये देखेंगे कि हम फेसबुक के साथ किस तरह से इंटीग्रेशन कर सकते हैं, हम इंस्टाग्राम को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं इसके साथ, और यूट्यूब को किस तरह इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप साथ साथ देखते जाएंगे, ठीक है जी। तो लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज़।